कभी आपने सोचा है कि हमारी जिंदगी कितनी सीमित है? क्या हम वही कर रहे हैं जो हमें सच में चाहिए? क्या आप अपने सपनों को हासिल करने के लिए तैयार हैं? या फिर आप उन्हीं पुरानी सोच में बंधे हुए हैं जो आपको कभी आगे बढ़ने नहीं देती? क्या होगा अगर मैं आपको एक ऐसी किताब के बारे में बताऊं जो आपको इस सवाल का जवाब दे सके और आपके अंदर एक नई ऊर्जा और जोश भर दे? डू एपिक शिट बाय अंकुर वारिकू एक ऐसी किताब है जो आपकी सोच और जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकती है। यह न केवल प्रेरणा देती है बल्कि एक ऐसा रास्ता दिखाती है जिस पर चलकर आप भी अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा कर सकते हैं। इस किताब को पढ़ने के बाद आप यह महसूस करेंगे कि आप किसी भी तरह की बाधा को पार कर सकते हैं और अपनी राह पर खुद को आगे बढ़ा सकते हैं। अंकुर वारिकू का नाम आज हर जगह गूंज रहा है। वे सिर्फ एक सफल उद्यमी ही नहीं बल्कि एक प्रेरक वक्ता और लेखक भी हैं। उन्होंने अपनी यात्रा में बहुत से उतार चढ़ाव देखे हैं और यही कारण है कि उनकी किताबों और विचारों में वास्तविकता की झलक मिलती है। इस किताब का नाम है डू एपिक शिट और इस किताब का उद्देश्य बहुत स्पष्ट है, हमें अपने जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए प्रेरित करना। अंकुर ने अपने जीवन के अनुभवों को साझा किया है ताकि हम समझ सकें कि कैसे हम अपने सपनों को हासिल कर सकते हैं। उनका मानना है कि सफलता एक निरंतर यात्रा है जो छोटे छोटे कदमों से होती है। किसी भी बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें पहले छोटे लक्ष्य तय करने होते हैं जो धीरे धीरे हमें बड़े लक्ष्य तक पहुंचाते हैं। डू एपिक शिट की शुरुआत इसी विचार से होती है कि हमें अपने जीवन के हर दिन को ऐसी तरह जीना चाहिए जैसे वह हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन हो। यह किताब केवल सलाह नहीं देती बल्कि हमें यह सिखाती है कि कैसे हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। अंकुर वारिकू ने अपनी जिंदगी के कई उतार चढ़ाव से गुजरते हुए सफलता और असफलता के बीच संतुलन बनाने की कला सीखी है। उनकी कहानी से हमें यह समझ में आता है कि असफलताएं कभी भी हमें रोकने के लिए नहीं होती बल्कि ये हमें बेहतर बनने के लिए तैयार करती है। जब हम किसी काम में असफल होते हैं तो वह हमें अपने आप को पहचानने का एक मौका देता है। यह किताब इस बात को बार बार दोहराती है कि असफलता को सफलता की ओर एक कदम और बढ़ने के रूप में देखना चाहिए। लेकिन केवल असफलता से नहीं बल्कि सफलता से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अंकुर वारिकू का कहना है कि असल में सफलता तब तक कोई मायने नहीं रखती जब तक हम अपने जीवन में सही रास्ते पर नहीं चल रहे। उन्होंने यह भी बताया कि सफलता के पीछे सिर्फ कड़ी मेहनत नहीं होती बल्कि सही दिशा और उद्देश्य भी होना चाहिए। उनके अनुसार जब तक हम अपने कार्यों का उद्देश्य नहीं समझते तब तक हम सच में कुछ बड़ा नहीं कर सकते। हर व्यक्ति की अपनी यात्रा होती है और उसी यात्रा में वह अपनी ताकत और कमजोरी का एहसास करता है। अंकुर वारिकू ने अपनी जिंदगी के संघर्षों को खुलकर साझा किया है ताकि हम समझ सकें कि सफलता सिर्फ भाग्य नहीं है बल्कि यह हमारी मेहनत, सोच और दिशा का परिणाम है। उन्होंने यह भी बताया कि सही दिशा पाने के लिए सबसे जरूरी है अपनी गलतियों से सीखना। कभी कभी हम वही गलती बार बार करते हैं क्योंकि हम अपनी गलतियों से सीख नहीं पाते। अंकुर वारिकू की यह किताब हमें यह सिखाती है कि जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। चाहे जो भी परिस्थितियां हो, हमें अपने सपनों को हासिल करने के लिए संघर्ष करते रहना चाहिए। यह किताब हमें यह भी बताती है कि किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें अपने डर का सामना करना होगा। डर ही वह चीज है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। लेकिन जब हम डर का सामना करते हैं और उसे पार करते हैं तो हमें अपनी वास्तविक ताकत का एहसास होता है। जब अंकुर वारिकू ने अपने व्यवसाय की शुरुआत की थी तब उन्हें भी कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। वे कहते हैं कि शुरुआत में उन्हें भी बहुत बार असफलता मिली लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वे हमेशा यही मानते थे कि हर असफलता से कुछ नया सीखने को मिलता है और यही सीख हमें आगे बढ़ने में मदद करती है। अब बात करते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू की जो अंकुर वारिकू अपनी किताब में बार बार उठाते हैं। वह है समय का प्रबंधन। हमारे पास समय की कोई कमी नहीं होती बल्कि हम इसे सही तरीके से इस्तेमाल करने में नाकाम रहते हैं।
एनकुर का कहना है कि यदि हमें अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो हमें अपने समय का सही इस्तेमाल करना होगा। हम सभी के पास 24 घंटे होते हैं और यही हमारे सबसे बड़े संसाधन होते हैं। यदि हम सही तरीके से अपने समय का प्रबंधन करें तो हम अपनी जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। वे कहते हैं कि हमें हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह देखना चाहिए। हमें कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि अब बहुत देर हो चुकी है। जीवन में कभी भी शुरुआत करने का सही समय नहीं होता, क्योंकि सही समय खुद हमें बनाना होता है। हमें सिर्फ अपनी दिशा तय करनी होती है और बाकी चीजें अपने आप हो जाती हैं। एनकुर वारिकू का यही मानना है कि जीवन में कोई भी काम छोटा नहीं होता, चाहे वह बड़ा हो या छोटा। अगर हम उसे अपनी पूरी मेहनत और ईमानदारी से करें तो वह अपने आप बड़ा बन जाएगा। में संतुलन बनाए रखने की भी बात करते हैं। अक्सर हम काम में इस कदर खो जाते हैं कि परिवार, दोस्त और खुद के लिए समय नहीं निकाल पाते। लेकिन जीवन का असली उद्देश्य सिर्फ काम नहीं है, बल्कि रिश्तों को संजोना भी है। एनकुर का कहना है कि यदि हम अपने रिश्तों को मजबूत बनाए रखें तो यह हमें मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करता है, जो जीवन में सफलता के लिए बेहद जरूरी है। अब बात करते हैं उस शक्ति की जो हमारी सोच में छिपी होती है। एनकुर वारिकू अपनी किताब में कहते हैं कि अगर हम अपनी सोच को सही दिशा में लगाते हैं तो हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम अपनी सोच को दिशा नहीं देते और यही हमें कई बार पीछे खींच लेती है। सोच का पावर बहुत बड़ा है और हमें इसे समझना होगा। हमारी सोच हमारे कार्यों को प्रभावित करती है और हमारे कार्य ही हमारी सफलता या असफलता को तय करते हैं। एनकुर वारिकू का कहना है कि हम अपनी जिंदगी में जिस तरह की सोच रखते हैं वही हमारे भविष्य का निर्धारण करती है। अगर हम खुद को कमजोर समझते हैं तो हम किसी भी मुश्किल का सामना नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम अपनी ताकत को पहचानते हैं और हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखते हैं तो हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। यही बात हमें अपनी सोच में बदलाव लाने के लिए प्रेरित करती है। इस किताब में एनकुर हमें यह समझाने की कोशिश करते हैं कि हर किसी के अंदर एक अदृश्य शक्ति होती है जो उसे हर समस्या का हल ढूंढने में मदद कर सकती है। यह शक्ति केवल हमारी सोच और दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। अगर हम अपनी सोच को सकारात्मक बनाते हैं और अपने डर का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं तो हमें किसी भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। एनकुर वारिकू का मानना है कि खुद को बेहतर बनाने की यात्रा कभी खत्म नहीं होती। हम हर दिन अपने अंदर कुछ नया सीख सकते हैं और खुद को पहले से बेहतर बना सकते हैं। यह पुस्तक हमें यह सिखाती है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। इसके लिए हमें मेहनत, समय और समर्पण की आवश्यकता होती है। एक दिन ऐसा आएगा जब हम खुद से कहेंगे, मैंने सच में कुछ बड़ा किया है। और इस बात का एहसास हमें तब होगा जब हम उस यात्रा को पूरा करेंगे जो हमें अपने सपनों तक पहुंचाती है। अब बात करते हैं उस चीज की जो हमें अपनी यात्रा के दौरान चाहिए होती है, संघर्ष। एनकुर वारिकू ने यह बहुत साफ शब्दों में कहा है कि सफलता कभी भी बिना संघर्ष के नहीं मिलती। हमें हर कदम पर संघर्ष करना पड़ता है और यही संघर्ष हमें मजबूत बनाता है। जब हम किसी भी मुश्किल का सामना करते हैं तो वह हमें अपने आप को जानने का एक मौका देता है। यही संघर्ष हमें अपनी असली ताकत का एहसास कराता है। अगर हम सोचें तो हर बड़ी उपलब्धि के पीछे एक लंबा संघर्ष छिपा होता है। एनकुर ने अपनी जिंदगी के संघर्षों को भी शेयर किया है और यह हमें यह समझने में मदद करता है कि संघर्ष के बिना कुछ भी बड़ा हासिल नहीं किया जा सकता। हम जब भी किसी कठिनाई का सामना करते हैं तो वह हमें यह सिखाती है कि हम कितने मजबूत हैं। और जब हम उस संघर्ष से बाहर निकलते हैं तो हमारी आत्मविश्वास की ताकत दोगुनी हो जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि संघर्ष के दौरान सबसे बड़ी जो चीज हमें चाहिए होती है वह है धैर्य। एनकुर वारिकू का कहना है कि हमें अपनी यात्रा के दौरान धैर्य रखना बहुत जरूरी है। बिना धैर्य के हम किसी भी लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते। जीवन में धैर्य का होना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम संघर्ष से गुजरते हैं तो हमें अपने आप पर विश्वास रखना होता है।
कई बार हमें तुरंत परिणाम नहीं मिलते, लेकिन अगर हम लगातार मेहनत करते रहते हैं तो सफलता एक दिन हमारी होगी। अन्यथा कई लोग अपनी राह को छोड़ देते हैं क्योंकि वे असफलता से डरते हैं या फिर वे तुरंत परिणाम चाहते हैं। लेकिन अंकुर वारिकू हमें यह सिखाते हैं कि सफलता का कोई तय समय नहीं होता। हम जितना संघर्ष करेंगे उतनी जल्दी सफलता मिलेगी। इसीलिए हमें अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार और समर्पित रहना चाहिए और सफलता जरूर हमारी होगी। एक और महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे अंकुर अपनी किताब में साझा करते हैं, स्वस्थ जीवन शैली का महत्व। वे यह मानते हैं कि यदि हमारी शारीरिक और मानसिक स्थिति ठीक नहीं है तो हम किसी भी काम को अच्छे से नहीं कर सकते। इसलिए हमें अपनी सेहत का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जीवन में सफलता पाने के लिए एक स्वस्थ शरीर और एक मजबूत मानसिक स्थिति की आवश्यकता होती है। अगर हम फिट नहीं हैं, तो हम अपने कार्यों पर पूरी तरह ध्यान नहीं दे सकते। अंकुर वारिकू ने यह भी कहा है कि जब हम खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रखते हैं, तो हम हर चुनौती का बेहतर तरीके से सामना कर सकते हैं। हमारी मानसिक स्थिति हमारे निर्णयों को प्रभावित करती है, और अगर हमारी मानसिकता सकारात्मक होती है, तो हम मुश्किलों को भी अवसर के रूप में देख सकते हैं। इसीलिए हमें अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए ताकि हम अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पा सकें। इसके अलावा अंकुर वारिकू अपनी किताब में यह भी कहते हैं कि सफलता के रास्ते में हमें अपनी आदतों को सुधारना होगा। हमारी आदतें हमारे भविष्य का निर्धारण करती हैं। यदि हमारी आदतें सही नहीं हैं, तो हम किसी भी लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते। इसीलिए हमें अपनी आदतों को बदलने की जरूरत है। यदि हम अपने दिन की शुरुआत अच्छे तरीके से करते हैं, तो हमारा पूरा दिन अच्छा बीतता है। अंकुर ने अपनी किताब में यह भी बताया कि अपनी आदतों को सुधारने के लिए हमें सबसे पहले खुद को समझना होगा। हमें यह जानना होगा कि हमें किस तरह की आदतें अपनानी चाहिए जो हमारे लक्ष्य की ओर हमें बढ़ाए। अगर हम यह समझ जाते हैं, तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। एक और बात जो अंकुर वारिकू बार बार अपनी किताब में दोहराते हैं, वह है समय का सही उपयोग। हम सभी के पास 24 घंटे होते हैं, और अगर हम समय का सही उपयोग करें, तो हम किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। समय का सही प्रबंधन जीवन में सफलता पाने के लिए बहुत जरूरी है। अगर हम समय को सही दिशा में लगाते हैं, तो हम अपने लक्ष्यों तक जल्दी पहुंच सकते हैं। अब जब हम अपने सपनों की ओर बढ़ने की बात करते हैं, तो एक और महत्वपूर्ण पहलू आता है, और वह है फोकस। अंकुर वारिकू अपनी किताब में हमें यह सिखाते हैं कि सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज जो हमें चाहिए, वह है पूरी तरह से अपने लक्ष्य पर फोकस करना। बिना फोकस के हम किसी भी काम में उत्कृष्टता हासिल नहीं कर सकते। हमें यह समझना होगा कि अगर हम अपने सपनों को सच में हासिल करना चाहते हैं, तो हमें अपनी ऊर्जा और समय को सही दिशा में लगाना होगा। अंकुर का मानना है कि अक्सर हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, क्योंकि हमारी ऊर्जा और ध्यान हर जगह बढ़ जाता है। लेकिन जब हम पूरी तरह से एक लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम उस लक्ष्य को हासिल करने में सफल हो सकते हैं। उन्होंने अपनी किताब में यह भी बताया है कि अगर हम किसी चीज में सही फोकस डालते हैं, तो हमारे सामने कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती। फोकस के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपनी प्रायोरिटीज प्राथमिकताएं सही तय करनी होती है। जब हम अपनी प्राथमिकताएं सही तरीके से समझते हैं, तो हमें पता चलता है कि हमें किस दिशा में जाना है और क्या हमें सबसे पहले करना चाहिए। यह हमें अपनी यात्रा को आसान और तेज बनाने में मदद करता है। अंकुर वारिकू ने अपनी जीवन यात्रा में यह महसूस किया कि जिस समय उन्होंने अपने कार्यों को प्राथमिकता दी, तब से उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव आया। वे अब अपनी ऊर्जा और समय को उन कार्यों पर लगाते हैं जो उनके लक्ष्य को हासिल करने में मदद करें। उन्होंने हमें यह समझाया कि सफलता किसी एक दिन की मेहनत से नहीं मिलती, बल्कि यह निरंतर प्रयासों और सही दिशा से मिलती है। अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण बात की, जो हम सभी की जिंदगी का हिस्सा है, खुद के साथ ईमानदारी। अंकुर वारिकू का कहना है कि हम अक्सर अपने आप से झूठ बोलते हैं।
हम अपनी असल स्थिति को स्वीकार नहीं करते और इसी कारण हमारी सफलता में रुकावटें आती हैं। अगर हम अपने आप से ईमानदार हों और अपनी खामियों को पहचानें, तो हम अपने सुधार के रास्ते पर जल्दी बढ़ सकते हैं। वे यह भी कहते हैं कि आत्म समीक्षा, सेल्फ रिफ्लेक्शन करना बहुत जरूरी है। हमें यह समझना होगा कि हम कहां गलत जा रहे हैं और हमें कहां सुधार की आवश्यकता है। आत्म समीक्षा हमें यह समझने में मदद करती है कि हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं और हमें अपनी यात्रा को बेहतर बनाने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। इसके साथ साथ हमें यह भी समझना होगा कि दूसरों से तुलना करना हमारी सफलता के रास्ते में एक बड़ी रुकावट है। अंकुर वारिकू बार बार कहते हैं कि हमें अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि दूसरों के साथ अपनी तुलना करना। हर किसी की यात्रा अलग होती है और हमारी सफलता का मार्ग भी केवल हमारे लिए है। कई बार हम दूसरों की सफलता देखकर खुद को नीचे महसूस करते हैं, लेकिन यह समझना जरूरी है कि हर किसी की स्थिति अलग होती है। दूसरों की सफलता हमें प्रेरित कर सकती है, लेकिन हमें अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अगर हम अपनी तुलना दूसरों से करेंगे, तो हम कभी भी अपने आप को पूरी तरह से पहचान नहीं पाएंगे। अंकुर वारिकू ने अपनी किताब में यह भी बताया कि हमें विफलताओं को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। जब हम किसी कार्य में असफल होते हैं, तो यह हमें अपने आप को और बेहतर बनाने का मौका देता है। हर असफलता से हमें कुछ नया सीखने को मिलता है और यही असफलताएं हमें जीवन में आगे बढ़ने में मदद करती हैं। विफलता से डरना बिल्कुल गलत है। असल में जितना ज्यादा हम असफलताओं से डरेंगे, उतना ही हमारा आत्मविश्वास कमजोर होगा। लेकिन जब हम इन असफलताओं को एक सीख के रूप में अपनाते हैं, तो हमारी सफलता की दिशा में यह एक कदम और बढ़ाता है। अंकुर ने खुद अपनी जिंदगी के असफलताओं के बारे में बताया है और यह दिखाया है कि उन्होंने इन असफलताओं को कैसे सकारात्मक रूप में लिया और अपने अनुभवों को अपने फायदे में बदल लिया। एक और महत्वपूर्ण बिंदु जो अंकुर अपनी किताब में उठाते हैं, वह है दृढ़ निश्चय। अगर हम किसी काम को करने का निर्णय लेते हैं, तो हमें उसे पूरा करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध होना चाहिए। किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए हमें अपने लक्ष्य के प्रति पूरी निष्ठा और समर्पण रखना होगा। अगर हम अपनी पूरी ताकत और विश्वास के साथ किसी कार्य को करते हैं, तो कोई भी समस्या हमें उस कार्य को पूरा करने से रोक नहीं सकती। अंकुर वारिकू अपनी किताब में यह भी कहते हैं कि जब हम किसी निर्णय पर पहुंचते हैं, तो हमें अपने निर्णय को पूरे दिल से अपनाना चाहिए। कभी कभी हमें डर लगता है या हम सोचते हैं कि क्या यह सही निर्णय है, लेकिन हमें अपने फैसले पर विश्वास रखना चाहिए। अगर हम खुद को और अपने फैसलों को लेकर ईमानदार हैं, तो कोई भी मुश्किल हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने से रोक नहीं सकती। साथ ही हमें यह भी समझना चाहिए कि कभी कभी सही दिशा का चुनाव सबसे महत्वपूर्ण कदम होता है। हम कभी भी सफलता के रास्ते पर बिना सही दिशा के नहीं चल सकते। अंकुर का कहना है कि हमें हमेशा अपनी दिशा को समझकर आगे बढ़ना चाहिए। यदि हम अपनी दिशा को सही तरीके से तय करते हैं, तो हम अपने लक्ष्य तक जल्दी और आसानी से पहुंच सकते हैं। इस किताब में अंकुर वारिकू ने यह भी बताया है कि जीवन में समय का मूल्य बहुत महत्वपूर्ण है। हम अक्सर समय की अहमियत को नहीं समझते और उसे बर्बाद कर देते हैं। लेकिन जब हम समय का सही तरीके से उपयोग करते हैं, तो हम किसी भी कार्य को सफलता के साथ पूरा कर सकते हैं। अंकुर का यह कहना है कि अगर हम हर दिन को पूरी तरह से जीते हैं और अपने समय का सदुपयोग करते हैं, तो हम अपने लक्ष्यों तक जल्दी पहुंच सकते हैं। अब बात करते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू पर, जो हम में से हर किसी को समझना चाहिए: निरंतर सीखने का महत्व। अंकुर वारिकू अपनी किताब में कहते हैं कि हमें अपने जीवन में हमेशा कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। ज्ञान और शिक्षा सिर्फ स्कूल और कॉलेज तक ही सीमित नहीं होती, बल्कि यह जीवन भर की प्रक्रिया है। हमें अपनी यात्रा के दौरान हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जीवन में हर अनुभव हमें कुछ न कुछ सिखाता है। अंकुर का यह मानना है कि जब हम किसी चीज को सीखने के लिए तैयार रहते हैं, तो हम अपनी गलतियों से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं।
उनकी बातों में यह साफ तौर पर दिखता है कि हमें हमेशा खुले दिमाग से दुनिया को देखना चाहिए और किसी भी अनुभव को सीखने के अवसर के रूप में लेना चाहिए। वे यह भी कहते हैं कि जीवन में निरंतर सीखना हमें केवल जानकारी नहीं देता, बल्कि यह हमें अपने दृष्टिकोण को भी विकसित करता है। जब हम अपने अनुभवों से सीखते हैं तो हमारी सोच में बदलाव आता है और हम चीजों को नए तरीके से देख सकते हैं। यही हमें बेहतर इंसान बनाता है और हमें अपने लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करता है। अंकुर ने अपनी किताब में इस विचार को भी साझा किया कि हमें कभी भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलने का डर नहीं होना चाहिए। डर केवल हमारी सोच का परिणाम होता है और जब हम उस डर का सामना करते हैं तो हम अपने जीवन को एक नए स्तर पर ले जाते हैं। कंफर्ट जोन में रहना आसान होता है, लेकिन यही वह जगह है जहां हम खुद को सीमित कर लेते हैं। जब हम अपनी सीमा को पार करते हैं और नई चीजों को अपनाते हैं तो हमें जीवन में नए अवसर मिलते हैं और यही हमें सफलता की ओर बढ़ने में मदद करता है। अब बात करते हैं उस शक्ति की जो हमें हमारी संवेदनशीलता में छिपी होती है। अंकुर वारिकू का कहना है कि हमें अपनी भावनाओं को समझना और नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। अगर हम अपनी भावनाओं को सही तरीके से समझते हैं तो हम किसी भी स्थिति में अपने आप को संतुलित रख सकते हैं। यह हमें अपने निर्णयों में सही दिशा तय करने में मदद करता है। अक्सर हम अपनी भावनाओं के प्रभाव में आकर गलत फैसले ले लेते हैं और बाद में हमें पछताना पड़ता है। लेकिन जब हम अपनी भावनाओं को सही तरीके से समझते हैं तो हम अपने फैसलों को शांत और सोच समझ कर लेते हैं। यह हमें न केवल मानसिक शांति देता है, बल्कि हमें हमारी यात्रा में सही दिशा भी दिखाता है। एक और महत्वपूर्ण बात जो अंकुर वारिकू अपनी किताब में बताते हैं वह है सकारात्मकता का असर। वे कहते हैं कि हमें हर परिस्थिति में सकारात्मक बने रहने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि सकारात्मक सोच हमें किसी भी समस्या का हल ढूंढने में मदद करती है। जब हम सकारात्मक सोच रखते हैं तो हम किसी भी कठिनाई को एक चुनौती के रूप में देखते हैं, न कि एक रुकावट के रूप में। सकारात्मक सोच हमें हमारी समस्याओं के बीच अवसरों को देखने की क्षमता देती है। अंकुर ने अपनी जिंदगी में कई बार इसका अनुभव किया है और यही कारण है कि उन्होंने इसे अपनी किताब में भी साझा किया है। वे यह मानते हैं कि जब हम सकारात्मक रहते हैं तो हमारी ऊर्जा और आत्मविश्वास दोनों ही बढ़ते हैं और हम किसी भी कार्य को करने के लिए पूरी तरह से तैयार रहते हैं। अंकुर वारिकू अपनी किताब में यह भी कहते हैं कि हमें अपनी संवेदनाओं का सम्मान करना चाहिए। यह हमें अपने अंदर की ताकत को पहचानने में मदद करता है। हम अपनी संवेदनाओं को नजरअंदाज करके कभी भी अपने जीवन में सच्ची सफलता नहीं पा सकते। हमें अपनी भावनाओं को समझकर ही अपने निर्णय लेने चाहिए। अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण पहलू की, विकास के प्रति प्रतिबद्धता। अंकुर वारिकू का यह कहना है कि हमें अपने जीवन में हर रोज कुछ नया सीखने और अपने आप को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध रहना चाहिए। जब हम खुद को लगातार बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करते हैं तो हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। वे यह भी कहते हैं कि जब हम किसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो हमें उस लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध रहना चाहिए। यदि हम किसी भी काम को करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध होते हैं तो हमारी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। यह हमें हर चुनौती को पार करने के लिए प्रेरित करता है और हमें हमारे लक्ष्यों तक जल्दी पहुंचने में मदद करता है। अंकुर का मानना है कि सकारात्मक आदतें बनाने से हम अपने जीवन में स्थिरता और सफलता ला सकते हैं। वे कहते हैं कि आदतें हमारी सफलता के रास्ते पर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जब हम अपने कार्यों को एक आदत के रूप में बदलते हैं तो वे स्वाभाविक रूप से हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है और हम उन्हें बिना किसी संघर्ष के पूरा करते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर हम हर दिन कुछ मिनट अपने मानसिक विकास के लिए समर्पित करते हैं तो वह आदत हमें धीरे धीरे एक बेहतर इंसान बना देती है। इसी तरह अगर हम अपने शरीर की देखभाल करने के लिए हर दिन कुछ समय निकालते हैं तो हम शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहते हैं। अंकुर वारिकू का मानना है कि हमारी आदतें हमारे भविष्य का निर्धारण करती हैं
और हमें अपनी आदतों को अपने लक्ष्यों के अनुसार बदलना चाहिए। वे यह भी बताते हैं कि खुद के साथ ईमानदारी बनाए रखना बहुत जरूरी है। जब हम खुद से झूठ बोलते हैं या अपनी कमजोरियों को नजरअंदाज करते हैं, तो हम कभी भी अपने वास्तविक क्षमता तक नहीं पहुंच सकते। हमें अपनी ताकत और कमजोरियों को स्वीकार करना चाहिए ताकि हम खुद को बेहतर बना सकें। अंकुर ने अपनी किताब में यह भी साझा किया है कि मूल्य और उद्देश्य के बिना हम किसी भी काम को अच्छे तरीके से नहीं कर सकते। वे कहते हैं कि हमें अपने जीवन में एक उद्देश्य और दिशा का पालन करना चाहिए, क्योंकि यही हमें हमारी यात्रा में स्थिरता और संतुलन प्रदान करता है। अब हम इस किताब के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं, और वह है सफलता की मानसिकता। अंकुर वारिकू अपनी किताब में बार बार यह बात दोहराते हैं कि सफलता केवल मेहनत और प्रयासों से नहीं आती, बल्कि यह मानसिकता पर भी निर्भर करती है। अगर हम अपनी मानसिकता को सही दिशा में रखते हैं, तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। सफलता की मानसिकता हमें हर दिन अपनी पूरी शक्ति और ऊर्जा से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। अंकुर वारिकू का यह कहना है कि अगर हम किसी भी कार्य में पूरी तरह से विश्वास रखते हैं, तो हम वह कार्य पूरी तरह से सफल बना सकते हैं। सफलता का पहला कदम विश्वास होता है। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं, तो हम किसी भी समस्या या कठिनाई का सामना बेहतर तरीके से कर सकते हैं। वे यह भी मानते हैं कि हमें अपने डर का सामना करना बहुत जरूरी है। डर हमें हमारे वास्तविक लक्ष्य से दूर ले जाता है, और हमें यह समझना चाहिए कि डर केवल हमारे मन का भ्रम है। जब हम अपने डर को सच्चाई के रूप में समझते हैं और उसका सामना करते हैं, तो हमें अपनी पूरी शक्ति और क्षमता का एहसास होता है। दूसरों के विचारों को नजरअंदाज करने की बात भी अंकुर वारिकू अपनी किताब में बार बार कहते हैं। जब हम अपने सपनों और लक्ष्यों के लिए काम करते हैं, तो कई बार लोग हमें संदेह और आलोचना का शिकार बना सकते हैं, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि हर किसी का नजरिया अलग होता है, और हमें अपने लक्ष्यों के प्रति पूरी तरह से समर्पित रहना चाहिए। जब हम अपने काम में पूरी तरह से ईमानदार और समर्पित होते हैं, तो हमें किसी के विचारों की चिंता नहीं करनी चाहिए। इस दुनिया में हर किसी की यात्रा अलग होती है, और हमें अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हमें यह सीखने की जरूरत है कि दूसरों की राय हमारे जीवन को प्रभावित न करने पाए। अंकुर वारिकू अपनी किताब में यह भी कहते हैं कि अगर हमें अपनी सफलता के रास्ते पर बने रहना है, तो हमें निरंतर सुधार करते रहना चाहिए। एक दिन का सुधार हमें लंबी दूरी तक नहीं ले जाएगा, लेकिन जब हम लगातार छोटे छोटे सुधार करते रहते हैं, तो हमें बड़े परिणाम मिलते हैं। इसीलिए हमें अपने जीवन के हर पहलू में सुधार की कोशिश करनी चाहिए। यह सुधार हमारे सोचने के तरीके से लेकर हमारे कार्यों और आदतों तक हो सकता है। हमें कभी भी अपने सुधार की यात्रा को रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि यह हमें हर दिन थोड़ा और बेहतर बनाता है। अब बात करते हैं समय के महत्व की। अंकुर वारिकू का यह कहना है कि समय सबसे मूल्यवान संसाधन है जो हमारे पास होता है, और हमें इसे बहुत समझदारी से इस्तेमाल करना चाहिए। समय कभी वापस नहीं आता, और हमें इसे पूरी तरह से अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। वे यह भी कहते हैं कि हमें अपनी प्राथमिकताओं का सही निर्धारण करना चाहिए। अगर हम समय को सही दिशा में लगाते हैं, तो हम अपने जीवन में सफलता पा सकते हैं। समय का सही प्रबंधन हमें अपने कार्यों में संतुलन बनाए रखने और हमारे लक्ष्यों को प्राथमिकता देने में मदद करता है। अंकुर वारिकू की यह बात भी बहुत महत्वपूर्ण है कि हमेशा अपनी असल स्थिति को स्वीकार करना चाहिए। अगर हम अपनी कमजोरियों और असफलताओं को समझते हैं, तो हम उन्हें सुधारने के लिए कदम उठा सकते हैं। यह हमें अपनी यात्रा में सही दिशा में मार्गदर्शन करता है, और हमें हर तरह की कठिनाई से बाहर निकालता है। कभी कभी हम अपनी कमजोरियों को छिपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब हम उन्हें स्वीकार करते हैं, तो हम अपनी शक्ति को पहचानने में सक्षम होते हैं। अपनी असल स्थिति को स्वीकार करना हमें यह समझने में मदद करता है कि हमें किन पहलुओं पर काम करने की जरूरत है,
और इससे हम अपने लक्ष्यों के और करीब पहुंच सकते हैं। अंकुर वारिकू अपनी किताब में यह भी कहते हैं कि आलस्य से बचना बहुत जरूरी है। आलस्य हमारे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है और यह हमें हमारे लक्ष्यों से दूर ले जाता है। अगर हम आलसी होते हैं तो हम कभी भी अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर सकते। हमें अपने कामों के प्रति पूरी ईमानदारी और समर्पण से काम करना चाहिए और आलस्य को अपने रास्ते में नहीं आने देना चाहिए। यह किताब हमें यह सिखाती है कि अगर हमें सफल होना है तो हमें अपनी आदतों को बदलना होगा। हमारी आदतें हमारे भविष्य का निर्माण करती हैं और हमें अपनी आदतों को अपने लक्ष्यों के अनुरूप ढालने की जरूरत है। जब हम अपनी आदतों में सुधार करते हैं तो हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। अंकुर वारिकू यह भी मानते हैं कि हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की आवश्यकता होती है। जब हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं तो हम अपनी क्षमता को पहचान सकते हैं। यह हमें नए अवसरों के लिए खोलता है और हमें अपनी असली ताकत का एहसास कराता है। वे यह कहते हैं कि अगर हम अपनी यात्रा में असफलताओं से डरते हैं तो हम कभी भी कुछ बड़ा नहीं कर सकते। असफलताएं हमारे जीवन का हिस्सा होती हैं और हमें उन्हें एक सीख के रूप में लेना चाहिए। जब हम अपनी असफलताओं से सीखते हैं तो हम अपने लक्ष्य की ओर एक कदम और बढ़ सकते हैं। अंकुर वारिकू अपनी किताब में यह भी साझा करते हैं कि हमें अपने नेटवर्क को सशक्त बनाना चाहिए। एक अच्छा नेटवर्क हमें अपने लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करता है। जब हमारे पास सही लोग होते हैं जो हमें प्रेरित करते हैं और हमारी मदद करते हैं तो हम अपनी यात्रा में सफल हो सकते हैं। वे यह भी कहते हैं कि हमें अपने पास के लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाने चाहिए क्योंकि यह हमें अपनी यात्रा में सहायता प्रदान करता है। एक अच्छा नेटवर्क हमें सही दिशा में मार्गदर्शन करता है और हमें हर कदम पर प्रेरित करता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल इंस्पायर डाइजेस्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।